So we've got to hit to big breaking news coming in on protests happening right now in Delhi over 3 deaths of IAS aspirants who died during flooding. We're looking at high drama that's been reported in Delhi's Karol Bagh metro station. Let me take you through these images where protesters are being detained by the Delhi police as they stage a massive agitation. Students protesting against the killer flood apathy, where they were protesting against the civic body for failing to ensure that drains were fixed. Despite complaints, we hear civic authorities there did not come in time to check those drains, and weeks of complaints fell on deaf ears. And finally, we see 3 young students have died. And 2 girls, 1 boy. Their bodies were recovered last night, in fact, when the NDRF and police fired rescue teams all pressed into action, retrieved 3 bodies. 13 of the others were rescued safely, but 3 of them unfortunately had died. We're looking at protests and agitations that have been launched by students across Delhi. And since last night to today, we're seeing huge pressure from the students asking for accountability from the civic bodies who they say have failed the city. Let's take you through the ground report that's coming in from the protest center. इस समय मैं आपको तस्वीरों में करोल बाग दिखा रहा हूं, जिसे यूपीएससी की प्रिपरेशन का मक्का कहा जाता है। कल शाम की दुखद घटना के बाद देखा गया जहां 3 बच्चों की मौत हो जाती है, जब भारी बारिश के बाद यहां पर एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में जहां लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, वहां 3 बच्चों की मौत हो जाती है। जिसके बाद जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, छात्र है, वो गुस्से में है, निराश है। कहीं ना कहीं प्रशासन पर उनका जो गुस्सा है वो निकल रहा है। आप देख सकते होंगे तस्वीरों में कि इस समय मैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा हूं और ये वही मेन रोड है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस यानी कि सेंट्रल दिल्ली को वेस्ट दिल्ली के अन्य इलाकों से जोड़ती है, चाहे जनकपुरी हो चाहे द्वारका हो। पर वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पुलिस ने अपनी कार्यवाही भी यहां पर शुरू कर लिया। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिटेन करना शुरू कर दिया है। यहाँ आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि देखिए, बच्चों को उठाया जा रहा है जो यहाँ पर चक्का जाम करने के लिए बैठे थे। उनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे उनकी बड़ी मांगे क्या है, वो यहाँ क्यों, क्या है आपकी मांग? सर दिल्ली पुलिस आने क्या, हमारी मांग पूरी नहीं हुई अभी तक, हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई, हम नहीं उठने वाले। बड़ी मांग क्या है आपकी? हमें एमसीडी का डिमांड पूरा करिए सर। पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस नहीं करने दे रही। वी हैव राइट अंडर आर्टिकल 19। सर हम जो कह रहे हैं, हमारी 60 डिमांड्स है, उनको आप पूरा कर दीजिए। हम लोग पीसफुली कर रहे हैं। क्या डिमांड है? सर हमारी पहली डिमांड है कि एमसीडी का कमिश्नर यहाँ पर हो। दूसरा, राव आईएएस पूरा एग्जैक्ट नंबर बताए, कितने बच्चे थे अंदर। सर देखिए सर इतना बड़ा अगर अपराध कर रहा है तो गोली चलवा दीजिए ना, लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं, गोली चलवा दीजिए। वही समय की आप तस्वीरें देख रहे हैं करोल बाग से कि यहाँ क्या हालात हो रखे हैं। बच्चों को डिटेन, चोरी करने आए, मर रहे हैं, उसकी भी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं उठाने दी जा रही है। घुसाट के पहले घुसा के मारा जा रहा है। बेसमेंट पे 4 साल से वैसे लाइब्रेरी चल रही थी, कोई नहीं बोलने आया। सबके पास बार-बार एफआईआर जा रही है, बार-बार बिल्डिंग नेशनल कमीशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को डिटेन करना शुरू कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। वही मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने, देखिए, बच्चों में गुस्सा है, बच्चों में उबाल आ गया, बच्चों में गुस्सा है। देखिए आप तस्वीरें, बच्चे हूटिंग कर रहे हैं, स्लोगनरिंग कर रहे हैं। तो आप यही से समझ गए होंगे कि बच्चे किस तरीके से नाराज हैं। कल रात से ही यहाँ पर करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर में ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरों में कि इस समय क्या हालात हो चुके हैं। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो कल रात से यहाँ पर मौजूद हैं। देखा गया कि 5 से 6 घंटे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बड़े बड़े पंपिंग मशीन, बड़ी बड़ी पाइप्स लाई गई बेसमेंट से पानी निकालने के लिए। पर अंत में 3 बच्चों की जो लाश है वो निकलती है। उसको बाद में आरएमएल हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अलग अलग राज्यों के बच्चे हैं, एक तेलंगाना का है, एक उत्तर प्रदेश का है, केरला का है। पर इसी बीच बड़ा सवाल ये कि इस हादसे का जिम्मेवार कौन है। इस हादसे का जिम्मेवार जहां विद्यार्थी जो लाखों रुपया खर्च करके यूपीएससी की कोचिंग करते हैं, अपने जवानी के कीमती पल लगाते हैं देश का भविष्य बनने के लिए। पर अब बड़ा सवाल ये कि उनकी जान की कीमत क्या है। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।